ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हो उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हो उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए, इतना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हो उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हो उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 23 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। जब प्रभु हम लोगों का चरवाहा होता है तो हम लोग प्रभु पर आश्रित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतों के लिए हम लोग प्रभु पर निर्भर होते हैं। इसलिए स्तोत्रकार संभवतः जो प्रभु के सानिध्य में था और प्रभु की महिमा को वो अपने जीवन में देख चुका था, इसलिए वो अपने स्तुति गान के द्वारा प्रभु का धन्यवाद कहता है। और धन्यवाद करते हुए कहता है कि जब प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। आइए, जब हम लोग इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए इस बलि वेदी के पास आए हैं तो हम अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को हम लोग प्रभु के सानिध्य के पास लेकर आएं, ताकि हम लोग प्रभु के सानिध्य में आ जाएं और प्रभुमय हो जाएं और प्रभु हमारे जीवन में आ जाएं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने मन वचन कर्म से जो भी खामियां हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए हम लोग प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हमारा जीवन प्रभु की ओर और ज़्यादा अग्रसर हो सके। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। ख्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु से जनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। दुनिया के पाप हरे, परमेश्वर करे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तु जगता हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाएं। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज बनाने वाला ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। वर्ष का 27वां इतवार। पहला पाठ नबी इस्यास का ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्य संख्या 1 से 7। पाठ का सारांश। विश्वमंडल के प्रभु की दागबारी इस्राएल का घराना है। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ डाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी।
उसने इसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया धाक लगा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के लोगों, अब तुम मेरा तथा मेरी दागबारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात रह गई थी जिसे मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टे अंगूर ही मिले। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंद देंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई भी उसे छाटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंगार उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाए। विश्वमंडल के प्रभु की यह दागबारी इस्राएल का घराना है और इसके उत्तम पौधे यहूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। बुद्धि और हृदय को तेज बनाने वाले ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 9 तक। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर ज़रूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी।
भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकार है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। वह अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दाखबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फल का हिस्सा वसूल करें। किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों ने संभवतः अपने समय में कुछ न कुछ पौधा या पेड़ लगाया होगा और किस तरह से उस पौधे फूल की देखभाल की है। जब हम लोग बागवानी करते हैं, कुछ फूल फल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो उसके प्रति हम लोग कैसे ईमानदार होते हैं। हम लोग उसे समय पर पानी देते हैं, समय पर खाद देते हैं और समय पर उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं ताकि वह पौधा बढ़े और समय पर फल उत्पन्न करे। हमारी यही मनोकामना रहती है और इसीलिए एक लगाव रहता है उस पौधे के साथ में, उस बीज के साथ में जो आगे बढ़कर फल उत्पन्न करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के हाथों के द्वारा लगाए हुए हम लोग वही बीज हैं जो आने वाले समय में ईश्वरीय राज्य के लिए फल उत्पन्न करेंगे। इसलिए हम लोग प्रभु के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में हम लोगों ने दाखबारी के विषय में सुना। उस समय फिलिस्तीन में बड़े बड़े जमींदार होते थे जिसके पास में बहुत ज़मीन होती थी और उस ज़मीन पर खेती करने के लिए वह दूसरे लोगों को पट्टे पर देता था, जिसे हम लोग आसामी कहते हैं। और उन्हीं आसामियों को वह पट्टे पर देकर वह अपने अन्य कार्यों को करने चला जाता है। और जब फसल हो जाती है, फसल काटने का समय आ जाता है, तब वह अपने नौकरों को भेजकर अपने फसल का हिस्सा ले लेता है और इस प्रकार से उसे फ़ायदा होता है और आसामियों को काम भी मिल जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर नबी ईसायास दाखबारी के विषय में गुणगान करते हुए वे कहते हैं कि जो इस्राएल के जो जनता हैं, इस्राएल के जो लोग हैं, वे प्रभु की दाखबारी हैं और प्रभु की दाखबारी होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वे लोग अच्छे फल उत्पन्न करें, मीठे अंगूर उत्पन्न करें। लेकिन वचन क्या कहता है कि उस दाखबारी से खट्टे अंगूर प्राप्त हुए और स्वामी ने उस दाखबारी का सर्वनाश कर दिया। ना उस पर पानी कभी दिया गया, ना उसको कभी कटाई और छटाई किया गया, ना उस पर किसी प्रकार का देखभाल किया गया। उस पर जंगली जानवर आने लगे और उस दाखबारी का सर्वनाश हो गया। और इसी प्रकार से यीशु इस्राएल को ईश्वर की दाखबारी के रूप में आज के सुसमाचार में चित्रित करते हैं कि किस प्रकार से जो इस्राएली जनता हैं वे ईश्वर की दाखबारी हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिंसक और दुष्ट आसामी मालिक के लोगों पर, नौकरों पर और उसके बेटे पर अत्याचार करते हैं और उसे मार डालते हैं। हिंसक और दुष्ट आसामियों की कहानी मुक्ति के इतिहास के विषय में हम लोगों को बतलाती है, जहां पर ईश्वर दाखबारी का स्वामी है और वही ईश्वर प्रजा को धार्मिक तथा राजनैतिक नेताओं के लिए दे देते हैं ताकि वे लोग उसकी देखभाल करें और वह उनके संरक्षण में छोड़ देते हैं ताकि समय पर वे लोग ईश्वरीय ज्ञान, प्रेम और आज्ञाकारिता का फल उत्पन्न करें। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस दाखबारी की देखभाल करने के लिए ईश्वर समय समय पर बहुत सारे नबियों को भेजते हैं और नबी लोग उन राजनेताओं को, उन धार्मिक नेताओं को आगाह करते हैं कि जो मार्ग वे लोग चुन रहे हैं किस प्रकार से उन्हें
नरक में लेकर जाएगा, किस प्रकार से उनका सर्वनाश होगा और उनको सत्य मार्ग की ओर वापस लेकर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं और वचन में सुनते हैं, पुराने विधान में सुनते हैं कि लोग किस प्रकार से नबियों को प्रताड़ित किए। कुछ नबियों को उन्होंने मार डाला, कुछ नबियों का उन्होंने तिरस्कार किया और इस प्रकार से ईश्वरीय योजना को वे लोग अपने जीवन में नहीं देख पाए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हम लोग ईश्वर की सानिध्य में होते हैं, जब हम लोग ईश्वर के पास होते हैं, ईश्वर के नज़दीक होते हैं, तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। हम लोग अपनी आवश्यकताओं को, हम लोग अपनी ज़रूरतों को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं। फलतः क्या होता है कि हम लोग फल उत्पन्न करने लगते हैं। इसलिए यीशु से संयुक्त होकर ही पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम लोग अपने हृदय में, हम लोग अपने मन में सुन सकते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से संयुक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 22 में पढ़ते हैं। वहाँ पर संत पौलुस हम लोगों को बतलाते हैं कि जब हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, जब हम लोग पवित्र आत्मा के वशीभूत हो जाते हैं, तब हम लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न होने लगता है। और वो फल क्या है? पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और इसी फल को उत्पन्न करने के लिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हम लोगों को बतलाते हैं, जब हम लोग प्रभु में जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। और इसी के विषय में आज संत पौलुस हमें दूसरे पाठ में कहते हैं। जब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं तो हम लोग उस सच्चाई को पहचानते हैं और उस सच्चाई के द्वारा हम लोग आदरणीय, न्याय संगत, निर्दोष, प्रीतिकार, मनोहर, उत्तम एवं प्रशंसनीय, इन सारी बातों को हम अपने जीवन में मनन चिंतन करने लगते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करे, प्रभु हमारे जीवन में आ जाए और हमारे जीवन को प्रभु प्रभुमय बना दे और हम ईश्वर की सानिध्य की ओर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा ईश्वर का फल, ईश्वर की दागबारी में हम लोग उत्पन्न कर सकें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौलुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे और उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़े। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तो उन्हें पवित्र आत्मा से संचालित कीजिए, जिससे वे आपके कार्यों को विश्वास, भक्ति एवं लगनता से कर सकें
तथा अपने जीवन के द्वारा विश्वासियों को सही मार्ग पर ले सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना हे दयालु प्रभु, हम हमारे देश के सभी अधिकारियों, नेताओं, शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान और विवेक दे ताकि वे देश के नागरिकों की भलाई तथा देश की उन्नति के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर प्रभु, हमारे देश के सभी गरीब, निसहाय, पीड़ित और बुढ़ापे से लाचार लोगों को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू दया सागर है। तू उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति एवं बल प्रदान कर ताकि वे इस दुख के घड़ी में भी आपकी सहायता और सहारा का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, आज हम हमारे देश के कई प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। विशेषकर कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों को जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, तू अपनी पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर ताकि वे आपकी चंगाई पाकर आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे देश के सभी विश्वासी परिवारों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। जिन परिवारों में ईश्वर का प्रेम और शांति नहीं है, हे प्रभु यीशु, ऐसे परिवारों में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर एवं उन्हें पवित्र आत्मा के फल और वरदानों से भर दे ताकि वे पारिवारिक जीवन में मेल, प्रेम एवं शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता। उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। दास रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। ग्रहण करो हे प्रभु, ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है।
तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। यह हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातनाएं सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में, तेरी महिमा उच्च गगन में परिपूरित है अग्नि अंबर। परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, प्रभु के नाम पर जो आते हैं। परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन,
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को जो हमारे परिवार से, इस आश्रम परिवार से, हमारे गांव घर से और विशेषकर इस कोरोना महामारी के कारण जो गुजर गए हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ त्रित्वमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मैं तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ
तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलती है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। प्रसाद भजन। चूंकि रोटी एक है, हम बहुत होते हुए भी एक शरीर हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी बनते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभुवर यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाए, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलता को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलता को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम लाया है। आओ सब जन मिलकर गाए, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी,